चैलेंजेस हमेशा ब्यूटी क्वीन के आगे रहता है 6 इंचेस हील पहनकर दिन भर रहना एंड ब्रॉड सी स्माइल हमेशा रखना, चाहे आपको पेन हो रहा हो, चाहे आपको नींद आ रही हो, चाहे आपको भूख लग रही हो, चाहे आपने ब्रेकफास्ट किया हो या ना किया हो। क्योंकि इंडिया से एक सिंगल कंटेस्टेंट थी तो मेरे कंधों पे बहुत ही बड़ा एक जिम्मेदारी थी कि बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करना है और जीत कर आना है। मैंने भी तानी की तरह पहले नेशनल लेवल पे कम्पीट किया, फिर मैं इंटरनेशनल पेजेंट में एज अ कंटेंडर गई थी एज एन इंडियन डेलीगेट। जो पेजेंट्स हैं उनको ट्रेन किया है, काफ़ी कोच किया है, सो एक जो कॉमन चीज़ आपको उनमें देखने को मिली कि ये वाले फेस से तो हर कोई गुजरता है। मैरिड लेडीज़ का क्योंकि कंपटीशन है, सबके बच्चे हैं और सबका घर है, सबके हस्बैंड्स हैं, फैमिली है, इन लॉज हैं, बिजनेस हैं या फिर कोई अगर होम मेकर है तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो घर ही होती है। सेम सिचुएशंस एवरी इंडियन वुमेन फेस करती है जब बाहर जाती है ज़्यादा दिनों के लिए। बच्चे को छोड़कर आना बहुत बड़ी बात होती है, वो आवाज़ ना सुन पाना माँ। बिल्कुल आईएएस की तरह आपको दुनिया के बारे में पता होना चाहिए, आपको अपने स्टेट के बारे में औरतें क्या प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, आपका स्टेट जहाँ से आप आए हैं वहाँ क्या आप फेस कर रही हैं। तो एक किस्म का स्किल है, एक किस्म की पढ़ाई है। बिल्कुल जैसे स्कूल और कॉलेजेस में आपको चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाया जाता है, पैजेंट्री में भी आपको चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाया जाता है। हम सभी बचपन से ब्यूटी क्वींस को फॉलो कर रहे हैं। सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय, मानुषी चिल्लर, हरनाज कौर संधू, इन सभी को हम देखते हैं क्योंकि जब हमारी इंडिया को कोई रिप्रेजेंट करने बाहर जाता है तो हम उसको ज़रूर फॉलो करते हैं। मैंने भी किया बचपन से और मेरे अंदर भी ये सपना था कि मैं ब्यूटी पेजेंट में जाना चाहूँगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान दर्पण और मैं हूं आपके साथ याशिका। तो जहां अक्सर बात की जाती है कि शादी के बाद लोगों की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, लेकिन हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जिन्होंने खिताब जीता है मिसेस इंटरनेशनल ग्लोबल 2024, तानी गौतम। तो सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी हमारे चैनल पर। कैसा लग रहा है आपको ये खिताब जीत कर, जो कि आप मलेशिया से यहाँ लेके आई हैं इंडिया? बहुत ही प्राउड फील कर रही हूँ मैं, टॉप ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग है ये। एंड क्योंकि इंडिया से एक सिंगल कंटेस्टेंट थी तो मेरे कंधों पे बहुत ही बड़ा एक जिम्मेदारी थी कि बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करना है और जीत कर आना है। साथ ही मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने जो ये किरदार है, मतलब ये जो रोल है मिसेस इंटरनेशनल, उसके लिए क्या प्रिपरेशंस करी और कितने टाइम से आप इसके लिए प्रिपेयर कर रहे थे? बहुत ही संघर्षपूर्ण तैयारी रही है। कड़ी तैयारी करनी पड़ती है जब आप नेशनल अपनी कंट्री को इंटरनेशनल परफॉर्म करते हो, तो आपको बहुत ही कड़े रूप से तैयार होके जाना पड़ता है। मैं काफ़ी रॉ थी एंड मुझे अमीशा मैम ने काफ़ी एक्सपर्ट्स के साथ ट्रेनिंग कराया है। मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है, काफ़ी रिनाउंड पर्सनालिटी एक्सपर्ट हमारे बीच हैं, लेफ्टिनेंट रीटा गंगवानी जी, इन्होंने मेरा ट्रेनिंग स्टार्ट किया था। कॉन्फिडेंस, पॉइज एंड पोस्चर एंड एटिकेट्स एंड रैम्प वॉक, ये सारा कुछ इन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी एंड काफ़ी उम्दा तरीके से ये ट्रेनिंग हमारी कंप्लीट हुई। एंड इसके बाद मुंबई में भी हमारी ट्रेनिंग हुई थी वॉइस स्मिथ्स में, मोनाज मैम एंड राज बरुआ सर के अंडर में। तो ये ट्रेनिंग का जो पीरियड था कितना लंबा चला वो? 4 मंथ की ट्रेनिंग रही है। सो जब आप मलेशिया पहुँचे एंड आपको जब इस जो रोल है, ये जो ग्लोबल पेजेंट का शो है, उसके लिए आपको नाम देना था और आपने प्रिपेयर किया, सो आपको लगा कि आप ओनली इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं यहाँ, तो एक प्रेशर फील हुआ कुछ? ऑफ कोर्स, क्योंकि आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो बाहर, तो आपके ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप नेगेटिव मार्किंग में भी नहीं आना है आपको। किसी भी अंडर प्रेशर तो आप रहते हो। तो फुल टाइम ट्रेनिंग में भी मुझे काफ़ी कुछ सिखाया रीटा मैम ने कि आपको ओरिजिनल रहना है। अगर आप ओरिजिनल रहोगे तो आप खेल जाओगे, अदरवाइज़ अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश की तो आप डगमगा जाओगे। तो मैं जैसी हूँ, मैंने अपने आप को वैसे ही रिप्रेजेंट किया है। साथ ही अमीशा जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपने खुद भी एक पेजेंट का खिताब जीता है, साथ ही अभी आप इन्हें मेंटोर भी कर रहे हैं, तो आपके लिए कितना वैसा रहा हो कि इन्हें मेंटोर करना, बिकॉज आप भी एक फ़ेज़ उससे गुजर चुके हैं, नाउ आपने जूरी का भी एक रोल निभाया था। सो
मेरी पैजेंट इंडस्ट्री में जर्नी कुछ लगभग 8 से 9 साल पहले शुरू हुई थी। जी। मैंने भी तानी की तरह पहले नेशनल लेवल पे compete किया, फिर मैं इंटरनेशनल पैजेंट में एज अ कंटेंडर गई थी एज एन Yes. इंडियन डेलीगेट। तो मेरे एक्सपीरियंसेस और मेरी जो जर्नी रही थी उन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपनी पैजेंट ऑर्गेनाइजेशन में, जो मेरी पैजेंट एजेंसी है डाइडम ग्रुप ऑफ पैजेंट्स, Yes. जिसके थ्रू मिसेस इंडिया लेगेसी को रिप्रेजेंट किया तानी ने एट मिसेस इंटरनेशनल ग्लोबल, तो ये उसी सोच के साथ मैंने अपना ब्रांड क्रिएट किया था कि क्या क्या चैलेंजेस एक कंटेस्टेंट को फेस करने पड़ते हैं और कहाँ कहाँ वो वीक पड़ता है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस होती हैं, एडवांटेजेस होती हैं, क्योंकि आई वाज देयर इन दोज शूज़ वंस अपॉन अ टाइम। तो मैं वो हर चीज़ महसूस कर सकती हूँ जो कोई भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव बाहर जाता है या कोई भी कंटेस्टेंट जो है वो compete करता है, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे हो। तो उन्हीं सारी चीज़ों को, उन्हीं सारे एक्सपीरियंसेस को मैंने ध्यान में रख के हमारी पैजेंट ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो किया है और बहुत अच्छे से मैं इनके सारे इमोशंस और इनकी जितनी भी खूबियाँ हैं या फिर गलतियाँ हैं या फिर कोई भी चीज़ है, मैं बहुत अच्छे से महसूस कर सकती हूँ। मैंने भी करी थी एक वक्त, और उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम ट्रेनिंग का जो मॉडल है इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि कोई भी परेशानी किसी भी डेलीगेट को ना आए, क्योंकि सभी मैरिड लेडीज़ डिफरेंट प्रोफेशनल बैकग्राउंड से आती हैं, कुछ होम मेकर्स भी आती हैं, तो एब्सोल्युटली एवरीबडी इज़ रॉ फॉर दिस इंडस्ट्री। बहुत कुछ सीखना होता है, आसान जर्नी नहीं है कि आप 30 और परियों के साथ विश्व सुंदरियों के साथ आप compete कर रहे हैं, इतनी सारी ब्यूटी क्वींस के साथ, और आपको हमेशा स्माइल करके रहना है, चाहे Yes. कितना भी स्ट्रेस हो, कितना भी आप अंदर से नर्वस हो, आपके चेहरे पे एक शिकन नहीं आनी चाहिए। आपका टैलेंट राउंड में आपको बेस्ट देना है या स्विम वेयर राउंड में देना है या फिर नेशनल कॉस्ट्यूम में देना है या फिर क्वेश्चन आंसर के दौरान देना है। कई तरीके के पड़ाव आते हैं, आपको अपना बेस्ट देना होता है, तो बहुत कड़ी मेहनत लगती है और इसके लिए हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेनर्स और एक्सपर्ट्स हमारे पास ऑन बोर्ड हैं हमारी कंट्री के, जिन्होंने कई सेलिब्रिटीज़ को भी ट्रेन किया है, रिनाउंड ब्यूटी क्वींस को भी पहले ट्रेन किया है। तो वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल पैनल ऑफ प्रोफेशनल्स ऑन बोर्ड, जो कि सारी मेंटोरशिप और सारी ट्रेनिंग उनके गाइडेंस के अंडर होती है। बिना उनकी सलाह के या बिना उनके इजाज़त के हम कोई भी ऐसा फैसला नहीं लेते हैं। सो इट इज़ अ यूनाइटेड कल्चर इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आपने बताया कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आपने काफ़ी सारे जो पेजेंट्स हैं उनको ट्रेन किया है, काफ़ी कोच किया है। सो एक जो कॉमन चीज़ आपको उनमें देखने को मिली कि ये वाले फेज से तो हर कोई गुजरता है, इमोशनल ब्रेकडाउन, जो कि होता ही होता है, क्योंकि मैरिड लेडीज़ का क्योंकि कंपटीशन है, सबके बच्चे हैं और सबका घर है, सबके हस्बैंड्स हैं, फैमिली है, इन लॉज हैं, बिजनेस हैं, या फिर कोई अगर होम मेकर है तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो घर ही होती है। बिजनेस और जॉब बाद में आती है। तो पहला आपका जो एक शादीशुदा महिला का जो पूरा डिवोशन है और डेडिकेशन है वो एक घर बनाने में लग जाता है। Yes. तो एक थोड़ा सा बीच में कि जो इमोशनल, जैसे मैंने बोला कि ब्रेकडाउन होता है, वो आता ही आता है। एक मोमेंट ऐसा जब आप होम सिक फील करते हो, आपको अपने बच्चे की याद आती है या फैमिली की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे समय पे हम खास करके ध्यान रखते हैं कि हम ही एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखें ताकि वो वैक्यूम ना फील हो हमारे डेलीगेट्स को। तो मैं जब गई थी अपने इंटरनेशनल पेजेंट में, तो मैं वहाँ पे 13-14 दिन थी और मेरी बेटी उस टाइम 7-8 महीने की थी, तो उसको छोड़कर इतने दिन वहाँ पे जाकर रहना। तो जैसे ही मैं भी तानी की तरह जीत कर जब आई थी, जब मेरा नाम लिया गया इंडिया इज़ द विनर, तो मेरी आंखें घर वालों को ढूंढ रही थी। तो यही जो मोमेंट्स होते हैं ये मैं रियलाइज़ कर चुकी हूँ, एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। तो इन्हीं चीज़ों से छोटे छोटे जो मोमेंट्स से सीख करके हम लोग सोचते हैं कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव जा रहा है तो हम उसके साथ चलें एज अ चीयर लीडर, अगर वहाँ पे घर से कोई मौजूद नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग ये थी। हाँ।
साथ ही मैं आपसे भी ये जानना चाहूँगी, जैसे उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि जब वो ब्यूटी पैजेंट के शो में थी तो उनको क्या फेस करना पड़ा, आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? चैलेंजेस हमेशा ब्यूटी क्वीन के आगे रहता है, 6 इंचेस हील पहनकर दिन भर रहना एंड ब्रॉड सी स्माइल हमेशा रखना, चाहे आपको पेन हो रहा हो, चाहे आपको नींद आ रही हो, चाहे आपको भूख लग रही हो, चाहे आपने ब्रेकफास्ट किया हो या ना किया हो। जैसे मैम ने भी बताया कि उन्होंने अपनी डॉटर को छोड़ के वहाँ पर जब शो किया तो उनको थोड़ी याद आई, तो आपके साथ भी सेम सिचुएशन हुआ होगा, राइट? सेम सिचुएशंस एवरी इंडियन वुमेन फेस करती है जब बाहर जाती है ज़्यादा दिनों के लिए। बच्चे को छोड़कर आना बहुत बड़ी बात होती है। वो आवाज़ ना सुन पाना, माँ। यस, ट्रू दैट। साथ ही जब आपके बच्चे ने ये देखा कि आप खिताब लेकर आ रही हैं, तो क्या एक प्राउड मम्मा वाली फीलिंग आई? मैंने मेरे बेटे से वीडियो कॉल पे बात की थी आफ्टर विनिंग। जब होटल वापस पहुँचे तो मैंने मेरी माँ से बात की, क्योंकि मेरा बेटा अभी मेरी माँ के पास में है एंड मेरी मदर इन लॉ इस वक्त हमारे होम टाउन में है, काफ़ी दूर है जो जबलपुर से। सो मैंने मेरे परिवार वालों से बात की और सबकी आंखें नम थी, सारे प्राउड से फूले नहीं समा रहे थे। कॉन्ग्रेचुलेशंस की जगह पता नहीं क्या बोल रहे थे, कुछ वर्ड्स ही नहीं थे, क्योंकि कहते हैं ना कि ये सक्सेस ही ऐसी है कि आप वर्ड्स कैन नॉट डिफाइन एनीथिंग। सो मेरा बेटा बहुत खुश था, बहुत खुश था। उसके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज़ निकल रही थी, मम्मा यू विन, यू वन, यू वन। साथ ही मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे आप थ्रू आउट हर जर्नी उनके साथ रहे, तो क्या जो न्यू जनरेशन है, जो न्यू लोग हैं, उनको अगर ब्यूटी पैजेंट बनना हो तो क्या आप टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहेंगी उन्हें कि वो फॉलो करें? सबसे पहले तो पैजेंट भी एक किस्म का स्किल है, एक किस्म की पढ़ाई है। बिल्कुल आईएएस की तरह आपको दुनिया के बारे में पता होना चाहिए, आपको अपने स्टेट के बारे में औरतें क्या प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, आपका स्टेट जहाँ से आप आए हैं वहाँ क्या आप फेस कर रही हैं। तो एक किस्म का स्किल है, एक किस्म की पढ़ाई है। बिल्कुल जैसे स्कूल और कॉलेजेस में आपको चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाया जाता है, पैजेंट्री में भी आपको चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाया जाता है, ताकि आपके जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, चाहे अच्छा दिखना हो, चाहे अच्छा बोलना हो, चाहे टाइम मैनेजमेंट हो, चाहे क्वेश्चंस के आंसर स्टेज पे बिना किसी डर के, और सबसे बड़ा चैलेंज होता है 30 सेकंड के अंदर अपने आंसर को देना या 30 सेकंड के अंदर अपनी इंट्रोडक्शन को देना। तो इतनी बड़ी ज़िंदगी को 30 सेकंड में बांधना बहुत मुश्किल होता है। तो जो भी इस लाइन में आना चाहते हैं, मैं ये कहूँगी कि सबसे पहले तो अपनी अवेयरनेस बढ़ाइए कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। टीवी देखिए, न्यूज़ देखिए, अपना जनरल नॉलेज बढ़ाइए। और ये कोई मायने नहीं रखता कि आप इंग्लिश में बात करती हैं या हिंदी में बात करती हैं, क्योंकि लैंग्वेज सिर्फ एक माध्यम है। आप क्या बोलती हैं ये मैटर करता है, और कितने कॉन्फिडेंस से बोलती हैं ये मैटर करता है। तो अगर आप में ये हुनर है कि हाँ, मैं खुल के दिल की बात बोल सकती हूँ, और आपको लगता है कि आप एक इस इंडस्ट्री में शाइन कर सकते हैं, दुनिया कुछ वापसी में दे सकते हैं, तो आपको घर से ही तैयारी शुरू करनी चाहिए। और फिर धीरे धीरे धीरे, और जैसे इन्होंने कहा कि सबसे बड़ा चैलेंज होता है चेंज की हील पे चलना, क्योंकि वो ग्रेस वो जो लचक एक रैंप वॉक में होनी चाहिए, वो बिना हील के नहीं आ पाती। तो अगर आप हील नहीं पहनती हैं तो आपको छोटी हील से बनकर धीरे धीरे बड़ी हील्स पे जाना होगा। तो ये जैसे मैंने कहा कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने सोचा और हो गया। बिल्कुल एक कॉलेज की तरह आपको पूरी पढ़ाई करनी है और ख़ुद को तैयार करना होगा। बस सिर्फ मन में ठान लीजिए कि करना है तो आप कुछ भी कर दिखाएंगे। साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, आप तानी जी के साथ कितने लंबे समय से हैं और आपने उनमें क्या चेंजेस देखे? मैं तानिया के साथ दिसंबर से हूँ, और जब वो आई थी तो बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना, कच्ची कली थी। एक रॉ सीड है जिसको आपको एक जैसे माइकल एंजेलो एक रॉक को ढालकर बहुत खूबसूरत स्टैचूज़ बनाते थे, बिल्कुल वैसे ही पोटेंशियल था। एक रॉक थी मेरे आगे जिसको ढालना था, और ढालने के साथ साथ उसमें इतना कॉन्फिडेंस डालना था कि वो दुनिया के आगे सर उठा के अकेली इंडिया के नाम पे खड़ी हो सके। तो जब वो आई थी तब से लेके अब तक मैंने इसमें बहुत चेंज देखा है। पहले डरी डरी सी रहती थी, थोड़ा सा घबराती थी बोलने में, लेकिन अब आप खुद ही देख रही हैं कितना खुल के बात करती हैं, और
ये तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि वो दुनिया के आगे खुल के बात करी, तभी आज ये क्राउन उनके सर पे है। तो बहुत चेंज आया है। और इन्होंने जैसे बताया भी आपको कि एक शूटिंग की चैम्पियन है और ये महिला सशक्तिकरण एम्पावरमेंट के ऊपर काम करना चाहती है। तो जितने भी स्किल्स अभी ये डेवलप कर रही हैं वो इसी काम के लिए कर रही हैं कि वो आगे भी दुनिया के सामने मिसाल बन सकें। सो ऑफ कोर्स इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी बट अ वेरी फ्रूटफुल एंड अ वंडरफुल जर्नी। थोड़ी जर्नी के बारे में आपसे जानना चाहूँगी, हाउ यू हैव स्टार्टेड, और कैसे आपका ये पैजेंट बनने का जो शौक़ है या कह लीजिए ये जो हॉबी है कहाँ से आई? लाइक आपने कहीं देखा या आपको कुछ बताइए इसके बारे में। हम सभी बचपन से ब्यूटी क्वींस को फॉलो कर रहे हैं। सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय, मानुषी चिल्लर, हरनाज कौर संधू, इन सभी को हम देखते हैं क्योंकि जब हमारी इंडिया को कोई रिप्रेजेंट करने बाहर जाता है तो हम उसको ज़रूर फॉलो करते हैं। तो गर्ल्स हमेशा मेकअप एंड ब्यूटी क्वींस को फॉलो करते हैं। मैंने भी किया बचपन से और मेरे अंदर भी ये सपना था कि मैं ब्यूटी पेजेंट में जाना चाहूँगी, जिसको मेरे हस्बैंड ने प्रमोट किया, मुझे इंस्पायर किया कि आपको आगे जाना है और आप जा सकते हो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। मेरी जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई। कोविड के बाद मैंने अपनी स्टडी में थोड़ा ब्रेक दिया एंड उसके बाद मैंने एयर पिस्टल शूटिंग में एडमिशन लिया एयर वेपन एकेडमी में। देन फर्स्ट मेरा एयर राइफ़ल से स्टार्ट हुई ट्रेनिंग लेवल 1। लेवल 2 के बाद मैंने एयर पिस्टल चूज़ किया। दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, आई नो, बट आई एम वेरी एक्साइटेड टू डू डिफरेंट थिंग्स। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं इस पे आगे बढ़ूँगी एंड देन सडनली मैंने ऑडिशन देना स्टार्ट किए ब्यूटी क्वीन के लिए, क्योंकि ये टाइम आगे बढ़ रहा था। मैं इस टाइम को आगे इतना नहीं बढ़ने देना चाहती थी क्योंकि मुझे आगे और भी चीज़ें करनी थी अपनी लाइफ में। तो जैसे ही मैंने मिसेस इंडिया लेगेसी का ऑडिशन दिया, मैं फॉर्चुनेटली सिलेक्ट हुई एंड देन वहाँ पे विनर होने के बाद इंटरनेशनल परफॉर्म करने का मौका मिला मुझे। देन ट्रेनिंग स्टार्ट हुई मेरी एंड रिज़ल्ट आपके सामने है। मैं ये भी साथ में ऐड करना चाहूँगी कि एक पैजेंट में एक टीम होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे हमारे नेशनल डायरेक्टर हैं, उन्होंने अपनी जी जान लगा दी, जो चीज़ हम नहीं कर पाते वो उन्हें बताती हैं, या जो इनके बाकी के ट्रेनर्स हैं। तो ये एक टीम वर्क होता है जिसने मिलकर इनको गाढ़ा है और एक खूबसूरत मूर्ति बना के सामने रखा है। एंड ऑफ कोर्स इनकी जो हमारी डायरेक्टर हैं लेगेसी की, जैसे उन्होंने आपको बताया कि पहले वो खुद भी कुछ जीत चुकी हैं, तो उनका एक्सपीरियंस भी बहुत मैटर किया इनको गाड़ने में। सो तभी शायद हम इस किताब को पूरे शिद्दत से लेके आ पाए हैं। मिसेस इंडिया लेगेसी में ऑडिशन देने का मेरा सबसे पहला रीज़न था जब मैंने मिसेस इंडिया लेगेसी का पेज फॉलो किया एंड मैंने जब अमीषा मैम को एक्सप्लोर किया, देन मैंने इनका काफ़ी संघर्षपूर्ण जीवन देखा, तो मुझे काफ़ी इंस्पायर्ड किया इन्होंने। सिर्फ इन्होंने इंस्पायर्ड किया है ब्यूटी पैजेंट में जाने के लिए। देन मैंने ऑडिशन दिया यहाँ पे मिसेस इंडिया लेगेसी में। इनके हस्बैंड ने मेरा इंटरव्यू लिया था। एट दैट टाइम मुझे नहीं मालूम था रुद्राक्ष सर कौन है। मैंने उनसे क्वेश्चन किया, सर व्हाट इज़ योर गुड नेम? सो ही सेड रुद्राक्ष वर्मा। एंड जब मैं डायडम में पहुंची, सर वहाँ थे, मैं उनको नहीं जानती थी। फिनाले के 2-3 दिन पहले मैंने किसी से पूछा हु इज़ ही, तो किसी कंटेस्टेंट ने बोला कि आपको नहीं पता ये अमीषा मैम के हस्बैंड है। तो इन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि एक फैमिली मिलकर अगर एक ऑर्गेनाइजेशन बना सकती है। और इनकी बेटी भी मौजूद होती थी हमारे ट्रेनिंग के टाइम पे, उस टाइम पे डायडम के कॉन्टेस्ट के टाइम पे। सो ये भी मेरी इंस्पिरेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। थैंक यू सो मच आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू।